Hi everyone, good morning all and I wish you all to be safe and healthy at your places. दोस्तों मैंने अभी तक शायद बताया ही नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में करी है। मैंने बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है इंस्ट्रूमेंटेशन में, और मैंने एमएससी इंस्ट्रूमेंटेशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी है। तो इंग्लिश के अलावा मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के टॉपिक्स भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ बेहतरीन तरीके के साथ। अगर आप कोई भी टॉपिक है और आप इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आकर, या आप मुझे मेरी मेल आईडी पर मैसेज कर दें और मुझे बताएं कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए। आई अश्योर यू कि मैं आपको बहुत ही रिलायबल, बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ समझा सकती हूँ इन टॉपिक्स को। तो आज मैं डेमो दे देती हूँ कि हाँ मैं बता सकती हूँ। मैं आपको लॉजिक गेट्स बताती हूँ। लॉजिक गेट्स होते क्या हैं? दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इन डिजिटल सिस्टम। किसी भी डिजिटल सिस्टम का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है लॉजिक गेट्स। डिजिटल सिस्टम आप लोगों को मालूम होगा, नंबर सिस्टम आप कह लीजिए, उसमें आपको नंबर्स दिखाई देते हैं इंस्टेड ऑफ सिग्नल्स। It's an electronic circuit having one or more than one input and only one output. ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं और एक आउटपुट आता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट इज़ बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉजिक। अगर हम कहीं गेट्स को लॉजिक गेट्स रहे हैं तो जाहिर बात है कि वो किसी न किसी लॉजिक के ऊपर बेस है। बेस्ड ऑन दिस लॉजिक गेट्स आर नेम्ड एज एंड गेट, ऑर गेट, नॉट गेट, एक्सेट्रा। इनके लॉजिक के लिहाज से इनके नाम रखे गए हैं, और ये तीन ही नहीं है, ये और भी होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। शुरुआत करते हैं एंड गेट के साथ। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गेट बने किसके होते हैं। गेट्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं तो आपको मालूम होगा ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। और अगर ये भी नहीं तो हम लोगों ने साइंस साइड के जो बच्चे होते हैं, आप लोगों ने और हमने 11th और 12th में पढ़ा होता है ट्रांजिस्टर को फिज़िक्स में। एज अ स्विच ट्रांजिस्टर एज अ स्विच पढ़ाई होता है हम लोगों ने। तो शुरू करूँ। एंड गेट, अ सर्किट विच परफॉर्म्स इन एंड ऑपरेशन इज शोन इन फिगर। नीचे वाली जो फिगर आपको दिख रही है मैं बताती हूँ एक मिनट। ओहो, टर्न हो जाइए प्लीज़ प्लीज़। चलो कोई बात नहीं, यही बता देती हूँ। ये है फिगर एंड गेट का, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इट हैज़ एन इनपुट्स वेयर एन इज़ मेंशन एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं। एंड वन आउटपुट, और आउटपुट एक होगा। अब आप सोचेंगे कि पहले तो बोला था जब लॉजिक गेट्स के बारे में बता रही थी कि एक या एक से ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, पर एंड गेट में दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं, क्योंकि गेट्स कई सारे हैं। पर आगे आपको पता चलेगा कि वो एक इनपुट वाली बात किसके लिए थी। एंड वन आउटपुट, और ये जो y इज़ इक्वल्स टू ए एंड बी एंड सी करके दर्शाया हुआ है आपको। एन इसलिए यूज़ किया है कि अगर इनपुट्स एन तक जाते तो वो एन तक कंटिन्यू होता। सी एंड डी एंड ई एंड एफ काइंड ऑफ लाइक दिस। उसके बाद इसे थोड़ा सा सॉल्व किया गया। y इज़ इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी, क्योंकि हम एंड सर्किट जो बनाते हैं गेट का, एंड को मेंशन करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल आप इसे मल्टीप्लिकेशन के तौर पर समझ सकते हैं। जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कई बार हम डॉट का इस्तेमाल कर देते हैं उसे शो करने के लिए कि हाँ मल्टीप्लिकेशन है। वैसे ही डिजिटल में डॉट इस्तेमाल किया जाता है एंड को दर्शाने के लिए कभी कभी। और उसके बाद इसको और रिजॉल्व किया तो y इज इक्वल्स टू ए बी सी डॉट बिकम। इफ इट इज़ रिटन डायरेक्टली ए बी सी, दैट मीन्स दे आर रिलेटेड विद ईच अदर बाय द एंड सर्किट, और दे आर द इनपुट्स ऑफ द एंड सर्किट। इसे हम बुलियन एक्सप्रेशन कह सकते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? बुलियन एक्सप्रेशन को आप एक इस प्रकार के एक्सप्रेशन की तरह समझ सकते हैं जो कि आपको रिज़ल्ट एक टेबल की तरह देता है, जिसमें या तो आपके पास फॉल्स आएगा या तो आपके पास कंडीशन में ट्रू आएगा।
मतलब जब आप बात किसी कंडीशन की करते हैं तो उसके सही या गलत होने की संभावना को लेकर के चलते हैं। इसी को बूलियन एक्सप्रेशन कहा जाता है। ये इसका लॉजिक डायग्राम है। आगे ट्रुथ टेबल है इसकी। ट्रुथ टेबल में 2 इनपुट्स हैं और आउटपुट एंड है तो ए बी आएगा। अब इनपुट्स देखते हैं। जब इनपुट को 0 0 रखा गया तो आउटपुट आया 0। फिर जब इनपुट को 0 और 1 1 और 0 1 1 रखा गया तो आउटपुट देखते हैं। 0 और 1 रखने पे भी 0 रहा, 1 और 0 रखने पे भी 0 रहा, 1 और 1 रखने पर 1 आया। इसका मतलब है कि जब भी एक एंड सर्किट होगा तो एंड सर्किट में आपको ये मिलेगा इस तरीके के साथ कि जब भी आप दोनों इनपुट हाई रखेंगे आपको तभी आउटपुट हाई मिलेगा। अन्यथा अगर आपका एक भी आउटपुट ज़ीरो है तो आप एक भी इनपुट ज़ीरो है तो आपका आउटपुट ज़ीरो ही मिलेगा। अब और गेट को देख लेते हैं। और गेट वो सर्किट है जो परफॉर्म करता है आपका और ऑपरेशन, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। इट हैज़ n inputs where n is again greater than equal to 2 and 1 output, और एक ही आउटपुट है। आप इसे एक्सप्रेशन देख लीजिए, a और b और c टू दी n। फिर थोड़ा ज़रा और किया a प्लस b प्लस c और इज थर्ड सर्किट इन दिस लॉजिक एक्सप्रेशन। एडिशन हो रही है और गेट में। लॉजिक डायग्राम में ऐसा है, इस तरीके के साथ बनता है। थोड़ा सा कर्वी होता है अपने सरफेस से और आगे की ओर से थोड़ा गुंबद आकार का होता है। तो ट्रुथ टेबल देख लेते हैं एक बार इसको। इनपुट है ए और बी, आउटपुट है ए प्लस बी। देखते हैं जब 0 और 0 को इनपुट रखा तो आउटपुट 0 मिला है। जब 0 और 1 को रखा तो आउटपुट 1 मिला है। जब 1 और 0 रखा तो आउटपुट 1 मिला है। जब आउटपुट 1 और 1 रखा तब भी आउटपुट 1 मिला है। इस टेबल से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर ज़ाहिर है जो आपको दिख रहा है कि इनपुट जब भी एक मिलेगा आपको, चाहे ए का हो चाहे बी का हो, तब आपका आउटपुट 1 ही आएगा। मतलब आपके दोनों इनपुट्स में से अगर एक भी 1 है, हाई आता है, तो आपका आउटपुट हाई जाएगा। और अगर दोनों 0 जाएंगे, दोनों आपके इनपुट्स लो जाएंगे, तभी आपका आउटपुट लो जाएगा। अब नॉट गेट पर आ जाते हैं। यहाँ आपको वो बात पता लगेगी जब स्टार्टिंग में कहा गया था गेट्स हैविंग 1 और मोर देन 1 इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। नॉट गेट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। इन्वर्टर हर किसी को पता है चीज़ों को उलट देता है, बदल देता है। घर में इन्वर्टर होता है, जब बिजली चली जाती है तो वो बिजली सप्लाई कर देता है, जब बिजली आ जाती है वो अपना सप्लाई रोक देता है और वापस से चार्ज होना शुरू कर देता है। तो यहाँ देखते हैं इट हैज़ 1 इनपुट ए एंड 1 आउटपुट वाई। देखिए नॉट ए और ए को ऊपर बार लगा दिए हैं, बार बोल सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ए। तो लॉजिक डायग्राम में देखते हैं इन्वर्टर एक ट्रायंगल शेप का होता है और उसमें आगे की तरफ आउटपुट की ओर एक छोटा सा नॉट लगा होता है। सर्कल कह लीजिए, नॉट कहते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। जब इनपुट ए दिया आउटपुट वाई मिला, और वो कैसे मिला? वो मिला जब ए इन्वर्ट हो गया। ए की वैल्यू ट्रुथ टेबल में देखिए, जब आपने ए की वैल्यू 0 रखी वो इन्वर्ट होकर आपको आउटपुट में 1 मिली। जब आपने इनपुट की वैल्यू 1 रखी तो आपको आउटपुट में 0 मिला। इन्वर्ट हो गया दोनों ही कंडीशंस में। नैंड गेट देखते हैं। वैसे तो नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि नैंड गेट से हम अपने सभी गेट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। नॉट एंड ऑपरेशन इज़ ऑल्सो नोन एज नैंड। मतलब नॉट और एंड जो है, मतलब नैंड जो है ये नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन है, इज़ नोन एज NAND operation. It has n inputs where n is again greater than equal to 2 and 1 output. देख लीजिए इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसा आता है। y इज इक्वल्स टू a नॉट एंड b नॉट एंड c नॉट एंड अगेन बढ़ाते जाएंगे आगे तक तो n तक जाएगा। फिर y इज इक्वल्स टू a नैंड b नैंड c, वो नैंड हो गया नॉट और एंड मिल करके। लॉजिक डायग्राम देख लीजिए, पहले एक एंड है, आगे एक नॉट सर्किट लगा हुआ है और उसके बाद जाकर के आउटपुट आता है, और दोनों को मिला कर के नैंड बना जो कि शेप का है।
नॉट एंड की शेप का है और नॉट का आगे का नॉट लग गया है, एंड बन गया है। ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं, बाकी बाद में पढ़ेंगे वरना आप थक जाएंगे और कहेंगे भैया नहीं पढ़ना मैं। इनपुट ए बी लिया है 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट देखते हैं। ए और बी को क्या करना है, हमने बार कर देना है, क्योंकि जब आपका ए और बी से आउटपुट आता है एंड गेट में तो वो मल्टीप्लिकेट हो जाता है, ए इंटू बी हो जाता है ना, ए डॉट बी हो जाता है। और अगर ए डॉट बी को आप इन्वर्टर के थ्रू पास कराएंगे तो वो इन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए ए बी को बार से रिप्रेजेंट किया है ऊपर करके। ये आपका फाइनल आउटपुट है जो नैंड से आएगा। देखिए जब 0 0 होगा तो क्या क्या आएगा, यहाँ से आप एंड में देखिए 0 0 करते थे तो एंड में क्या आता था 0, लेकिन यहाँ इन्वर्टर भी है एंड में तो इन्वर्ट होके वो क्या हो गया 1 हो गया। 0 और 1 में देखिए 0 होता था लेकिन इन्वर्ट होकर क्या हो गया 1 हो गया। 1 0 में भी 0 होता था एंड में, लेकिन इन्वर्ट होकर क्या हो गया 1 हो गया। 1 1 में क्या होता था, 1 1 में एंड गेट में 1 होता था आउटपुट, लेकिन इन्वर्ट होकर 0 हो गया और ये नैंड गेट का आपका आउटपुट आ गया। अब आप देख लीजिए, आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हो आप मुझे बता देंगे, मैं बना दूँगी वीडियोस। तब तक के लिए आप ये देखिए और जानिए ऐसे लॉकडाउन का इस्तेमाल कीजिए। लॉकडाउन खुलने के बाद जब आप क्लास में जाएं आपको दिक्कत ना हो। अगर आप बिल्कुल ही कंटिन्यूटी छोड़ देंगे तो बहुत दिक्कत होगी आपको भी और आपको पढ़ाने वालों को भी। तो उनका काम आसान करते हुए यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, बाकी टॉपिक्स बाद में लेंगे। तो के लिए ध्यान रखिए, सेफ़ रहिए, घर में रहिए, हाथ धोते रहिए, किसी से ज़्यादा मिलिए जुलिए नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। उम्मीद करते हैं सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, लाइफ पहले जैसी हो जाएगी। बाय बाय।